कुछ लोग आप लोग वापस आ गए कि कुछ लोग आना बाकी है अभी। आप लोगों को सेशन पूरा अटेंड करना है, आधा सेशन अटेंड नहीं करोगे। आधा सेशन अटेंड करने से क्या होता क्या है, आपको कुछ पोर्शन मिसिंग हो तो अगले क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पीपीएम में से समझ में आ चुका है आप लोग को। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मोलरिटी एंड मोलिटी पे। ठीक, मोलारिटी एंड मोलरिटी पे। ध्यान देंगे, बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस चल रहा है तो आपके, मेरा जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके स्कूल कॉलेज के सिलेबस से मैच करेगा। तो बस यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके कॉलेज के एग्जाम में भी जो बैठा होगा वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर क्लासेस को सिंसियरली कर लोगे तो आपका इफर्ट बहुत कम पड़ेगा आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन में। तो नीट और जे का एग्जामिनेशन में वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इसका आउटकम दिखना चालू हो जाएगा जैसे आपका कॉलेज चालू होगा। ठीक, चलो बच्चों मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में मोलरिटी पे। ठीक, मोलरिटी के बाद हम लोग कवर करेंगे मोलरिटी। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया था बच्चों लोग? तो जिसका ये मोल्टी को निकालना होगा, तो जैसे मान लेते तुम्हारे पास एक ए है और मान लेते बी है और उसमें वाटर है। वाटर है सॉल्वेंट। ठीक, तो मोलिटी ऑफ ए, यानी ए का मोलिटी क्या कैसे होगा? तो बोला गया है जिसका निकालना मोलिटी उसका मोल होना चाहिए, डिवाइड करना है टोटल आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, और ए होगा लीटर में। ठीक है, तो जिसका ये मोलिटी निकालना है उसका मोल बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मोलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा? तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो जाएगा मोलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, मोलिटी ऑफ ए का सिंबल ऐसा होता है, ब्रैकेट में ए लगा देंगे तो इसका मतलब होता है मोलिटी ऑफ ए। ठीक है, मोलिटी ऑफ बी को कैसे लिख सकते हो? ब्रैकेट में बी, यानी बी का मोलिटी ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। बात समझ में आया? कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा मोलरिटी इक्वल टू 2 लिखा रहेगा, और मान लेते हैं 2 है। ठीक, इसी को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं 2m। 2m मतलब मोलिटी क्या होगा? 2। ठीक, मोलिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा m/10। m/10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मोलिटी का जो वैल्यू होगा उस सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा 1/10। अगर m/5 आपको लिखा दिखे, इसका मतलब क्या होगा? मोलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1/5। समझ में आया? ये कुछ मोलिटी का बेसिक बेसिक टर्म्स है तो आपको पता होना चाहिए। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। जल्दी से फास्ट इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए हैं। जल्दी से बच्चों लोग नोट कर लिए हैं तो बताएंगे। ठीक है, तो हम आगे मूव कर रहे हैं। तो आपको मोलिटी पे बेस कुछ क्वेश्चन देते हैं। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन रहेगा, फिर क्वेश्चन को लिंक करना स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, NaOH का वेट है 20 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर। आंसर बताएं कितना हो मोलिटी। आपको पता करना है मोलिटी ऑफ NaOH कितना आपको निकालना है, ये पता करना है। क्वेश्चन 2 है, आपके पास H2SO4 है, ये लिया गया 98 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया हुआ है 400 ml। इसका मोलिटी क्या हो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, वाटर है, ठीक है। इसका 200 ग्राम लिए हुए हैं NaOH का, और वाटर का जो वेट है वो लिया हुआ है 1 kg, ठीक। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। इस क्वेश्चन में NaOH का वेट कितना लिया हुआ है, 200 ग्राम। वेट ऑफ वाटर 1 kg लिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम लिया हुआ है। आपको पता करना है इस क्वेश्चन में NaOH का मोलिटी क्या होगा, NaOH का मोलिटी क्या होगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको H2SO4 का मोलिटी पता करना है, जल्दी फास्ट। अभी मैं मोलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों थोड़ा वेट करना, जो लोग न्यू ज्वाइन किया उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग को टाइम पे आ जाना है, टाइम पे नहीं आओगे तो इशू हो जाएगा। टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया मोलरिटी। टॉपिक स्टार्ट किया हम लोग, मोलरिटी टॉपिक स्टार्ट किए थे, ठीक। टॉपिक मोलरिटी स्टार्ट हुआ है। मोलरिटी को डिफाइन कैसे किया गया है, मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट है, उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर हमको ए का मोलरिटी पता करना है तो हम क्या करेंगे, ए का मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ ए बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। इससे क्या हो जाएगा, आपको मोलरिटी ऑफ ए मिल जाएगा। और समझे, मोलरिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ बी बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, इससे मोलरिटी ऑफ बी मिल जाएगा। मोलरिटी को सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट का सिंबल यूज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ए है, इसका मतलब आपको पता करना है मोलरिटी ऑफ ए। ब्रैकेट के अंदर बी है, मतलब क्या पता करना है आपको, मोलरिटी ऑफ बी पता करना है, ठीक। पास में कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू 2 को आप 2m लिख सकते हो। 2m, 2 मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू 2 होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वही m/10 लिखा रहेगा, m/10 का मतलब क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, 1/10 होगा। कभी कभी m/5 लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू है 1/5, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ मेरे को। तो अंकित यही चीज मतलब पढ़ा चुके थे, जिसको आप लोग मिस कर गए थे। अब इसको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया, तीनों का मोलरिटी पता करना है। कुछ नहीं करना, डेफिनेशन को यूज करो, आप आंसर फटाफट आएगा।
पहला क्वेश्चन, अरे आप लोग जो है ना, गलती मत करो। आप लोग को क्या निकालना है, मोल्टी में क्या निकालना, मोल निकालना है ना, मोल को डिवाइड करना वॉल्यूम से। आप लोग वेट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? मतलब आपका मोल्टी का डेफिनेशन क्या है, जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर। तो पहला एनएच है, उसका वेट दिया हुआ है ना, वेट को मोल में तुमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक। तो पहला पॉइंट है कि आपको इस वेट को मोल में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो 20 ग्राम को अगर हम चेंज करेंगे मोल में, कैसे मोल में चेंज करेंगे जी? तो मोल कैसे होता है, मोल वेट बाई मोल मास, वेट है 20, मोल मास क्या होगा 40, मोल क्या आ जाएगा इसका, हाफ आ जाएगा मोल। ठीक। और एनओएच का मोटी कैसे पता चलेगा? एनओएच का मोल मिल गया है, तो मोल ऑफ एनओएच चाहिए था मेरे को, और क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था लीटर में। एनओएच का मोल हो गया ऊपर हाफ, और वॉल्यूम क्या आएगा 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 मोलर हो जाएगा। एमला मतलब इसका मोल्टी 1/4 है। तो पहले का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन का। चेक। तो पहले का 1/4 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20/2 नहीं करना है, वेट को डिवाइड नहीं करना है, मोल निकालना पहले। डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, मोल बाई वॉल्यूम लीटर। आप लोग वेट को क्यों डिवाइड कर रहे हो, वेट को पहले मोल में चेंज करो, जिसका भी निकालना उसको मोल चाहिए होगा। ठीक। अब मोल निकाल के डिवाइड करोगे वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर से। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया 1/4। को दिक्कत आ में किसी को? नहीं। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में एच2 स्कोर का वेट दिया हुआ है। ठीक। तो वेट दिया, उसको आपको चेंज करना है उसको मोल में। मोल में कैसे चेंज करेंगे जी? मोल निकलेगा तो वेट बाई मोलो मास, वेट बाई मोलो मास। एच2 का मोलो मास कितना होता है, 98 होता है। गिवन वेट 98 है और मोलो मास भी 98 है। रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। रेशियो 1 हो गया। तो मोल, यानी मोल मिल गया मेरे को, इस केस में 1 मिल गया। अब आपको वॉल्यूम और सॉल्यूशन को चेंज करना लीटर में, क्योंकि यहाँ पे दिया एमएल में, तो लीटर में क्या होगा, डिवाइड बाय 1000, यानी क्या हो जाएगा 0.4 लीटर हो गया। तो मोल मिल गया मेरे को 1 और वॉल्यूम मिल गया 0.4 लीटर, तो मोल्टी क्या हो जाएगा सिर्फ होगा जी, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 0.4 से, 1/0.4 यानी वैल्यू हो जाएगा 10/4, यानी हो जाएगा 2.5, 2.5। ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड का आंसर कैसे निकलेगा, थर्ड का आंसर को बताओ मेरे को। सेकंड में कोई दिक्कत तो बताएंगे? सेकंड का 2.5 तो आ रहा है ना। सेकंड नंबर में क्या करना है आपको, 98 ग्राम दिया, स्कोर करना, उसको मोल में चेंज किया हम लोग। मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, वेट को डिवाइड करेंगे मोल मास से। उसको का मोल मास 98 होता है, तो 98 पर 98 कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा। और वॉल्यूम दिया था क्वेश्चन में 4 ml,
इसको चेंज किया लीटर में, 0.4 लीटर हो गया। कैसे लीटर में चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000। अब सिंपली क्या करना है, मोल मोल्टी पता करना, तो क्या करेंगे, मोल 1 को डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो 1/0.4 क्या होगा, 10/4 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया है। क्वेश्चन थर्ड में मिस्टेक कर रहे हो। आपको वेट ऑफ वाटर दिया, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये जो वेट दिया हुआ ना, ये आपका वाटर का वेट है, ये वेट ऑफ H2O है, वेट ऑफ H2O है। ठीक है, जगदीश आपका आंसर सही है। श्रुति एक बार देखना, आप शायद वेट ऑफ सॉल्यूशन मान लिया 1 kg, एक बार चेक करना उसको, आंसर को अपना। जो वेट ऑफ 1 kg हम दिए थे, वाटर का वेट दिया था इस केस में। तो उसको जूम करके आप बताओगे मेरे को। मनीषा को फर्स्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए ना, तो मनीषा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। देखो, NOH का 20 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है। तो मोल्टी का मतलब क्या होता है, जिसका निकालना उसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो आपका 20 ग्राम को चेंज करो मोल में पहले, मोल में कैसे चेंज करोगे, तो उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, और NH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो 2/40 का इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है अपने पास, 2 लीटर है, ये दिया हुआ है। तो मोल्टी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ NOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, यानी हाफ डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, आपको डेफिनेशन देखना है ना, जिसका मोल्टी निकालना है उसमें क्या करना है आपको, जिसका डेफिनेशन निकालना है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपली क्या करना है, उसका जिसका मोल्टी पता करना उसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, इतना ही दिमाग लगाना आपको। ठीक, इतना दिमाग लगा लो, क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग का। बात समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरे को दो दो तीन आंसर सही आ चुका है मेरे पास। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलो, क्या था, कोई सिचुएशन क्या था, NOH का और वाटर है। NOH का वेट है 200 ग्राम, वाटर का वेट लिया हुआ है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। और डेंसिटी डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर, आपको डेंसिटी सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, आपको NOH का मोटिव पता करना, तो NOH का पहले आप मोल पता करो। NOH का मोल कितना निकलेगा, चलो, तो गिवन वेट कितना है, 200 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 40, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 5, यानी NOH का मोल 5 के पास है। अगला फोकस क्या करें हम लोग, ठीक है, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ, हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, तो अगर मेरे पास, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है, तो अगर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकले बच्चे लोग, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों मास को ऐड करना पड़ेगा। तो NOH का मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 200 ग्राम, और वाटर का मास ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर लो, ऐड कर लो तो क्या होगा,
1200 ग्राम हो जाएगा। तो यार क्या होगा, आपका हो जाएगा 1200 ग्राम हो जाएगा। ठीक। अब 1200 ग्राम बाई डेंसिटी, तो आप यहाँ पे देखना 1200 ग्राम हो गया सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना है 1.2, ये डिवाइड करके क्या होगा, ये हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा। क्या बचलो, ये आ जाएगा आपके पास 1000 ml आ जाएगा। 1000 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसको लिख सकते हो आप 1 लीटर। 1 लीटर हो गया आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और मोल ऑफ एनएच कितना है, 5 आप निकाल चुके ऑलरेडी, निकाल चुके थे। तो मोल्टी ऑफ एनएच क्या होगा, तो 5 यानी मोल बाई वॉल्यूम, तो 5 मोल हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया 1 लीटर हो गया। आंसर क्या होगा 5 मोल होगा। ठीक, तो मोल्टी इसका 5 हो जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर निकाल लिया, मोल एनएच का 5 है, तो क्या 5 ही 1 होगा 5 होगा। इसमें कोई दिक्कत तो बताए मेरे को। नॉर्मलिटी अभी जरूरत नहीं पड़ेगा श्रुति, तो नॉर्मलिटी आपका नॉर्मली एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। और नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए हमको पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में इन्वर्टर कॉन्सेप्ट के बाद हम पढ़ा देंगे। तो जब आपका चालू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उस टाइम नॉर्मलिटी हल्का सा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी का यूज नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। या तो हमको पढ़ा था हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में क्लास 11 में, या इस ईयर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी को आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट में करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग नॉर्मलिटी को डाल देंगे हल्का सा, वो पढ़ा देंगे आपको हम। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मोलरिटी पे। तो मोलरिटी का 2-3 क्वेश्चन कर लिया आप लोग, चलते हैं मोलरिटी पे हम लोग। तो नेक्स्ट फोकस अगर चलो हमारा क्या रहेगा, मोलरिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में मान लेते हैं तुम्हारे पास ए है, बी है, वाटर है, यानी सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है। तो आपको बोला जाएगा मोल्टी ऑफ ए कैसे डिफाइन किया गया है, तो बोला गया मोल्टी ऑफ ए होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हो जाएगा मोल्टी ऑफ ए। मोल्टी ऑफ बी कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हो जाएगा मोल्टी का डेफिनेशन कि कैसे मोल्टी आप पता करते हैं। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एनएच का 20 ग्राम था। ठीक। प्लस जो वाटर है, वाटर का जो दिया हो 500, 5 kg लिया हुआ है। आपको मोल्टी पता करना है, पहला क्वेश्चन था, यानी आपको पता करना मोल्टी पता करना है इसका, स्मॉल एम पता करना, मोल्टी पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएच का तो लिया हुआ है 20 ग्राम, और वाटर का लिया हुआ था 500 ग्राम। इसे फिर से आपको एनएच का मोल्टी पता करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 लीटर,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन कितना लिया हुआ है? 1.08 ग्राम पर ml लिया हुआ है, ठीक है। और एनोज का जो वेट लिया हुआ है 80 ग्राम लिया हुआ है। एनोज का वेट कितना लिया हुआ है? 80 ग्राम लिया हुआ है, ठीक। आपको इसमें एनोज का मोल्टी पता करना है, ठीक है। कुछ कम समझ में आना चाहिए। क्या लिखा रहेगा? 2 मोलल, 2 स्मॉल m, इसका मतलब क्या होगा? मोल्टी इक्वल टू क्या है? 2। अगर लिखा मोल्टी m/10 लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? मोल्टी का वैल्यू हो जाएगा 1/10, ठीक। थोड़ा बहुत 3 क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है आयरन। आपको सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में लेना है। मैं जो डेफिनेशन लिख दी है वो सही है, ठीक है। आपको इस डेफिनेशन को फॉलो करना है, क्वेश्चन आपको फटाफट बनते जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन कर रहा है इसको थ्योरी का फॉर्म लेना आपको। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में आता है, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे भी कि जेएमएन में काफी 30% क्वेश्चन जेएमएन का जो होता है जेएमएन में इस चैप्टर का इसी टॉपिक से पूछता है घुमा फिरा करके। आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस डेफिनेशंस को याद रखना है, लॉजिक पे जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए आपको लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं बैठ के। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 2 ग्राम बाई क्या होगा? 20 ग्राम दिया हुआ है। इसका आपको पहले मोल निकालना, मोल कैसे निकलेगा चलो इसका? इसका मोल निकालना है तो मोल कैसे निकलेगा? मोल हो जाएगा 20/40 मोल मास है, यानी हो जाएगा 0.5। और हमको मोल्टी पता करना, तो मोल्टी के लिए क्या होगा? तो मोल्टी के लिए होता है मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल 0.5 आ गया है और वॉल्यूम वेट कितना सॉल्वेंट का? 5 है, यानी क्या हो जाएगा? 0.1, 0.1 मोल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या होगा सेकंड का? पॉइंट फाइव कैसा हुआ? देखो, एनओएच का आपके पास वेट कितना दिया? दूसरा 20 ग्राम दिया हुआ है। उसको मोल में कैसे आप चेंज करोगे? मोल में चेंज करोगे तो उसका मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 20 को डिवाइड करेंगे लोग 40 से, क्योंकि एनओएच का मोलर मास होता है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और हाफ को आप लिख सकते हो 0.5, तो 0.5 ऐसा आया था, आप हाफ को लिख सकते हो 0.5, चेक। इस तरीके से 0.5 आया था आपके पास। और समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 में था ना?
जैसे आपके पास 20 ग्राम लिया हुआ है एनओएच, उसका पहले मोल निकाल, इसका मोल। एनओएच का मोल कैसे पता चलेगा बच्चों लोग? तो उसको मोल एनओएच का पता करने के लिए उसका मोल वहां से डिवाइड करेंगे 40 से, यानी क्या हो जाएगा ये, आप यानी क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक। जो वेट है ऑफ वेट ऑफ जो आपको दिया हुआ है 500 का, इस वेट को चेंज करो केजी में। तो केजी में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड कर 1000 से, तो वेट को केजी में कैसे चेंज करेंगे, 50/1000 कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ केजी आ जाएगा। ठीक। तो आपके पास क्या दिया, मोल्टी कैसे निकलेगा, मोल मोल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 यानी हाफ, और डिवाइडेड बाय केजी भी कितना होगा, सॉल्वेंट का 0.5 केजी होगा। तो मोल है 0.5 मोल है, और केजी भी क्या, वाटर का क्या है 0.5 केजी है, रेशियो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोल, 1 मोलल। ठीक। ये हो गया क्वेश्चन 2 का आंसर। ठीक। क्वेश्चन 3 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 3 का आंसर मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना। कुछ तो का क्वेश्चन 3 का आंसर आ चुका है आपको। देखो यार, क्वेश्चन 3 में क्या दिया होगा समझ, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में बता रहा हूँ आपको, NaOH था, इसका वेट 80 ग्राम लिया हुआ है। आपको सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम का यानी सॉल्यूशन दिया वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये 1 लीटर दिया हुआ था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.08 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन यूज करके हमको निकालना था इसका मोललिटी, ये पता करना था। पहले को मोलटी को क्या पता करना पड़ेगा, सब मोल पता करना पड़ेगा। मोल ऑफ NH क्या हो जाएगा चलो, तो गिवन वेट दिया हुआ है T बाई मोलर मास ऑफ NH जो कि 40 होता है, तो 2 मोल हो गया, 2 मोल NH इसमें है। अब हम लोग के चाहिए क्या, तो मोल्टी के लिए चाहिए होगा मोल ऑफ NH जो कि हम निकाल लिए, और क्या चाहिए, वो चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इसमें चाहिए आपको चाहिए केजी में। ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए किसमें, केजी में। तो ध्यान देना, पहले आप वेट ऑफ सॉल्यूशन पता करो। तो आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें 2 पार्ट रहेगा, उसमें एक NH का वेट होगा और एक होगा वाटर का वेट, यानी सॉल्वेंट का वेट होगा। ठीक। तो पहले हमको सॉल्यूशन का वेट निकालना है, उसमें से हम NH का वेट को माइनस कर देंगे जो कि दिया हुआ है 80, तो मेरे को मिल जाएगा सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा, यानी पानी का वेट मिल जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट है तीसरे तरीके से हम वाटर का वेट निकाल रहे हैं। ठीक। अब सॉल्यूशन का वेट कैसे पता चलेगा, तो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम क्या होगा, कितना डालेंगे, वॉल्यूम डालेंगे हम लोग ml में। तो 1 लीटर, तो वॉल्यूम जो 1 लीटर दिया हुआ है उसको आप ml में चेंज कर लेना। आप ml में उसको चेंज कर लोगे, 1000 ml है तो 1000 ml को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी कितना हो जाएगा 1.08, यानी क्या हो जाएगा 1080 ग्राम। ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा जी, तो सॉल्यूशन के वेट में से आपको माइनस कर देना है NaOH का वेट को, तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 1080 माइनस 80, यानी 1000 ग्राम, यानी इसको कर सकते हैं 1 kg। ठीक है, केजी में क्या होगा 1 kg। ये हो गया आपका सॉल्वेंट का वेट। अब हमको मोल्टी निकालना है। मोल्टी का जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पुट करके बैठे हुए हैं हम लोग, मोल्टी के लिए मोल ऑफ NH चाहिए प्लस सॉल्वेंट का वेट से डिवाइड करना है। मोल ऑफ NH क्या है 2 निकाल चुके थे हम लोग, और सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg हम लोग निकाल दिए, यानी मोल्टी क्या हो जाएगा 2 मोलल हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत तो पूछो मेरे से, क्वेश्चन नहीं तो थर्ड का आंसर को अच्छे से याद कर लो आप। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। बट होता क्या है ना, वहां पे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं उसमें कैलकुलेशन आसान होता है, उसमें डेसिमल नहीं रहता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, कि उसमें उसमें डाटा डाटा इतना सिंपल नहीं देगा, तो आपका डेसिमल्स आएगा। तो क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, बट कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक यही रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन जा, बस ये टॉपिक खत्म करके आपका जेईई का जो क्वेश्चन है वो उसको दिखाते हैं। तो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, और जेईई का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मोलरिटी मोलरिटी पढ़ लिया हम लोग, अब चलते हैं मिक्स क्वेश्चन में, यानी एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं चार पांच क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको तुमको एज क्वेश्चन नहीं लेना, इसको एज थ्योरी लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम बार बार पढ़ोगे एज थ्योरी की तरह, कि ऐसा क्वेश्चन को आपको अटैक कैसे करना है। तो जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन को आप अटैक कर पाओगे। और प्लस यहाँ पे क्या है ना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका इस सॉल्यूशन चैप्टर चैप्टर का ही पार्ट है। और क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके एग्जाम में दो, नीट में जेई में एक से दो क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस टॉपिक से। आपका एक से दो क्वेश्चन यानी कंफर्म रहेगा, बस आपको बस अप्रोच करना है। ठीक है, ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पांच क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पांच क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास आपके पास मैं दे रहा हूँ। आपके पास NaOH है प्लस वाटर। वाटर अगर मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट क्या तो वाटर होता है, याद रखना। ठीक है, इस सॉल्यूशन का यानी यहाँ पे जो NaOH है, ये इसका 2m यानी मोल्टी दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.08 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और मोल्टी ऑफ NaOH दिया हुआ है। आपको पता करना है NaOH का मोलरिटी क्या हो, पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है पहला, यानी आपको मोल्टी दिया हुआ है 2m, मतलब आपको मोल्टी दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ है, यानी मोलरिटी इज गिवन। आपको फाइंड करना है मोलरिटी, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन टू जो है, फिर से NaOH प्लस वाटर। इस केस में आपके पास मोलरिटी दिया हुआ है दो, मोलरिटी गिवन दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.08 ग्राम पर ml। आपको पता करना है इस NaOH का, आपको पता करना है मोलरिटी। फिर इसका मोलरिटी पता करना है। ठीक,
इस क्वेश्चन में आपके पास एनर्जी दिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, आपको एनर्जी का मोलरिटी दिया हुआ 2.5, डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का 2.1, 2.1 ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल डेंसिटी दिया हुआ है। आपको पता करना है एनर्जी का मोलरिटी पता करना है, और एनर्जी का पता करना है परसेंटेज वेट बाई वेट पता करना है। एक और क्वेश्चन नोट करेंगे। एनर्जी प्लस वाटर है, एनर्जी का आपको मोलरिटी दिया हुआ, मोलरिटी मोलरिटी 5 दिया हुआ है, स्मॉल है मतलब मोलरिटी दिया 5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया 3/5 ग्राम पर एमएल। ठीक है, आपको पता करना है एनर्जी का, क्या पता करना है, मोलैरिटी पता करना है। ठीक, और क्या पता करना है, एनर्जी का परसेंटेज वेट बाय वेट पता करना है। जल्दी से फास्ट 4 क्वेश्चन ट्राई करो, चारों को मैं सॉल्व करूंगा, तो चलो एक बार पहले ट्राई करो। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। डेटा में बहुत सिंपल दिया हूँ, इन कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगा। आपके एग्जाम बस क्या करता है, डेटा थोड़ा सा ऐसा दे देगा जहाँ पे को कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा। तो जल्दी से फटाफट ट्राई करेंगे। ठीक है, यार थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मोलटी पता करना है, यहाँ लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में मैं मार्किंग कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 1 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 3 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में स्मॉल एम पता करना है। स्मॉल एम का मतलब आपको पता करना, आपको पता करना मोलैलिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट पता करना है। दोनों दोनों एनर्जी को पता करना है, मोलैलिटी पता करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट पता करना आपको।
ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करता हूँ, आपको अप्रोच कैसे करना क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको बस मेरा सॉल्यूशन को सुनना अच्छे से है, क्वेश्चन जो सॉल्व मैं करूंगा। ठीक, और उसको प्रॉपर सुनकर प्रॉपर उसको नोट करना है। आपको हमेशा ये अप्रोच को फॉलो करना है, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, अब ध्यान देना। चलो, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों लोग? आपके पास NaOH था और वाटर था। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? NaOH का आपके पास दिया हुआ है M, M मतलब मोलिटी दिया हुआ है, एक कितना दिया, 2 दिया हुआ है। ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1.08 ग्राम पर ml दिया हुआ था। ठीक है, आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है मोलैरिटी। निकालना है क्या बच्चों? मोलिटी निकालना है, बताओ ना। आपको हिंट क्या दे रहे हैं कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जब भी आपको मोलरिटी दिया रहेगा ना, और मोलरिटी निकालना होगा या कुछ और निकालना होगा, उसमें कुछ आपको एज्यूम करना है। तो जब भी आपको मोलरिटी दिया रहेगा, देन देन एज्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको कुछ मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा? तो आपको कुछ ही मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है उसको मान सकते हो। ठीक है, कुछ आपको क्लिक नहीं करे तो आप उसको 1 kg मान लो। तो लेट्स assume it equal to 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्टी है, मोल्टी इक्वल टू क्या था, मोल बाई वेट था। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को जो तुम 1 मान लोगे, ये नीचे अगर 1 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, मोल्टी का वैल्यू इक्वल टू मोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको मोल्टी दिया रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का तुम 1 kg मान लेते हो, तो उसमें जो मोल्टी है वही NH का मोल हो जाएगा, वही NH का क्या हो जाएगा, यानी उस वही आपके सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, क्योंकि नीचे का पार्ट 1 kg आप मान लिए हो। ठीक, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लेट्स assume weight of solvent equal to 1 kg। 1 kg, इसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि मोल्टी इसका दिया हुआ था 2, तो मोल ऑफ NaOH क्या होगा, मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, तो जो मोल्टी था ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को चाहिए मोलरिटी। मोलरिटी के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, मोल को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम सॉल्यूशन से। तो मोल को डिवाइड करना वॉल्यूम सॉल्यूशन से, लीटर से, तो हो जाएगा मोल मोल तो मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। मोल ऑफ NaOH हम निकाल चुके हैं। जब हम 1 kg मान लिया सॉल्वेंट का वेट, तो उसमें मोल ऑफ NaOH कितना मिल गया, 2 मिल गया है। तो ये आपको ये मिल चुका, 2 मिल चुका है। तो अब आपको मोलरिटी के लिए बस क्या पता करना है, वो पता करना, वॉल्यूम सॉल्यूशन पता करना है लीटर में, आपका काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन पता करने के लिए, चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर पता चल जाएगा आपको, तो सॉल्यूशन के वेट को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, तो मेरे को मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो चूंकि सॉल्वेंट का वेट को तुम 1 kg मान चुके हो, तो उसमें आप बस ऐड कर दोगे, सॉलिड का मास को ऐड करोगे, बस सॉलिड का मास को ऐड करोगे, तो मान लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको। तो सॉल्वेंट का वेट चूंकि 1 kg है, तो 1 kg को ले सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम।
अब प्लस NOH का मोल कितना आया है, 2 आया है। तो NOH का मोल 2 में इसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ NOH कितना होगा, 2 × 40 कर ले, क्या हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। 80 ग्राम NOH हो गया, और वाटर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो चुका है। दोनों को जोड़ दे तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 1080 ग्राम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेट निकल गया 1080 ग्राम। अब आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करना डेंसिटी से। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका है, 1080 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना माने हम लोग, 1.08। अल्टीमेटली हो जाएगा 1000 ml, यानी 1 लीटर। आपको वॉल्यूम निकल गया 1 लीटर, और मोल कितना है इसका हो गया। जब हम सॉल्वेंट के वेट को 1 kg मान लिए तो उसका मोल कितना, 2 आया है। तो मोल्टी अल्टीमेटली क्या होगा, तो मोल्टी होगा ऊपर NH का मोल 2 और वॉल्यूम 1। आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अप्रोच क्लियर हुआ कि दिक्कत है। एक बार रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे लोग, कि आप इसको प्रॉपर नोट कर लो, इस प्रोसेस को नोट कर लेना आपको, ठीक है। तो प्रोसेस को नोट कर लो आप, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। तो जब भी आपको दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा आपको मोललिटी, तो उसमें क्या जूम करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेना। वेट ऑफ सॉल्वेंट का एडवांटेज क्या होगा, उसमें मोल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल होगा, ठीक। और सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में है ना, मैं पेन इंक का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, जो लिखा वही रहेगा, मैं इंक का कलर चेंज करता हूँ, समझ में आया कि मैं किस पॉइंट पे भी हूँ आपके पास, ठीक है। इंक के कलर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ यार, क्योंकि रेड और ब्लू यूज हो चुका है, तो ग्रीन कलर का मैं इंक ले रहा हूँ, ठीक। तो आप समझा पे, देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, इस क्वेश्चन में आपके पास NOH दिया हुआ था, NOH दिया हुआ था, उसका मोल्टी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का। NOH का मोल्टी दिया हुआ है, डेंसिटी है सॉल्यूशन का 1.08 ग्राम पर ml। और आगे पूछा गया है कि NOH का मोलरिटी क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो ध्यान ना, आपको पता है लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड देखोगे स्क्रीन पे, तो लेफ्ट साइड में क्या समझा है कि मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है। तो मोलरिटी का डेफिनेशन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमको उस केस में अगर हमको क्या करना है, हमको सॉल्वेंट के वेट को कुछ मान लेना है। देन जब भी मोलिटी दिया रहेगा और कुछ और निकालना है, तो आपको एज्यूम क्या करना, कुछ एज्यूम करना, तो एज्यूम करोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के वेट को आपको एज्यूम करना, कितना एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कुछ ही मान से आंसर आएगा, ठीक है। बेटर एजम्पशन क्या है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ दिमाग में क्लिक नहीं करे, तो हम मान लेना 1 kg, ठीक है। कुछ क्लिक नहीं करे तो क्या मान लोगे, 1 kg, कोई दिक्कत नहीं, 1 kg से आंसर भी आ जाएगा आराम से, तो 1 kg मान लेना आपको। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg मान लो, तो उसमें फायदा क्या होता है कि मोल्टी इक्वल टू, तो मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी होता है, नीचे वाले को तुम वो जब 1 मान लेगा, तो मोल्टी और मोल का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। मोल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, मोल्टी इक्वल टू मोल हो जाएगा, ठीक है। जब हम 1 kg मानते हैं सॉल्वेंट का वेट, तो उसमें क्या होता है, मोल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक। तो मेरा तो एडवांटेज होता है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ वापस। इस क्वेश्चन में चूंकि मेरे पास मोल्टी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोल्टी पता करना है, तो उस केस में आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg मान लिया हम लोग, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 1 kg मान लिया, तो इससे क्या होगा, क्योंकि मोल्टी 2 था, इससे मोल ऑफ NH क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है तो बताएंगे मेरे को, कृष्ण प्रयास आपको यहां तक को यहां तक समझ में आया तो बताएंगे, क्योंकि यहां तक है तो आगे मूव करना होगा ना। हाँ ठीक है, तो यहां तक समझ में आ चुका है। तो हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg मान लिए, तो NH का मोल क्या होगा, 2 मोल बाय डिफॉल्ट हो गया, ठीक। अब हमसे हमसे पूछा क्या गया है ना, अब हमसे पूछा गया है कि मेरे को चाहिए मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी देखो, मोलरिटी फॉर्म में मोलरिटी करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, मोल ऑफ NH चाहिए, जो कि 2 मिल गया मेरे को, जो कि 2 मिल गया। 2 कैसे मिला, क्योंकि हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg एज्यूम कर लिए हैं। अब हमको मोलरिटी के लिए डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा फोकस हो जाएगा कि मेरे को वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे मिले,
ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस चला जाएगा कि हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो उसमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि आपको डेंसिटी दिया हुआ है, तो किसी तरीके से अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, तो नीचे देखना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे हम डेंसिटी से। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, तो क्या मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, अब हम मेरा पूरा फोकस चला जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो हम ना, आप सॉल्वेंट का वेट को तो 1 kg मान चुके हो, तो ये तो 1 kg है ही। हमको इस समय सॉलिड के मोल वेट को ऐड करना है, तो आपका जो सॉल्वेंट का वेट 1 kg था, उस केस में सॉलिड का मोल कितना आया था, 2 मोल आया था। 2 मोल का मास कितना होगा, तो 2 × 40, एनएच का मोल मास 40 होता है, 80 ग्राम एनएच का होगा। और आपका सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 + 80 करके हम सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया, 1080। अब इस वेट को डिवाइड किया डेंसिटी से, तो 1080 डिवाइड बाई 1.08 हो जाएगा 1000 ml, यानी वन वन लीटर। क्या होगा, 1 लीटर। ठीक है, तो ये 1 लीटर हो चुका है आपके पास। अब आपको मोलिटी पता करना, तो क्या होगा, मोल ऑफ एनएच हम लोग पास 2 निकाल चुके थे पहले ही, और वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर डाल दो, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला क्वेश्चन सब बन गया आपसे। अब अटेम्प्ट करोगे सेकंड क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन पीछे में बैक लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोलरिटी पता करना है, आपको मोलरिटी पता करना है। जल्दी फास्ट पूछ लो। ठीक है, सब लोग 1 मोल निकाल लिया, इसको देखते हैं, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं।
बाकी लोग क्वेश्चन 3 4 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं, चलो। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है? एक सेकंड, ध्यान देना। क्वेश्चन 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है? NaOH है, उसका मोलरिटी दिया हुआ 2 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 पॉइंट, सॉरी 2.08 ग्राम पर ml। आपको निकालना है स्मॉल m, यानी मोलरिटी पता करना है। ठीक, ध्यान देना। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। जब भी आपको जब भी आपको आपको मोलरिटी दिया रहेगा, आपको मोलरिटी दिया रहेगा, तो क्या करना है? उस केस में आपको वॉल्यूम मानना है, ठीक है? तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी मोलरिटी दिया रहेगा तो आपको क्या ज्यूम करना है? वॉल्यूम में ज्यूम करना है। तो लेट्स अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना ज्यूम करोगे? कुछ नहीं समझ में आया तो क्या क्या करना है? इसको 1 लीटर मान लो, इसको 1 लीटर मान लेना। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम को तुम 1 मान लेगा तो इसका मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा। यानी जो मोलरिटी है वही मोल हो जाएगा अगर वॉल्यूम मान लोगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मान लिए 1 लीटर मान लिए। क्या मान लिए? 1 लीटर मान लिए। तो लेट्स अज्यूम, लेट्स वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर होगा तो उस केस में NaOH का मोल क्या हो जाएगा? तो उसमें NaOH का मोल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो मोलरिटी है वही क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ठीक है, NaOH का मेरे को मोल मिल गया। अब हमको इसका चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या होगा? तो हमको NaOH का मोल पता करना, जो कि मेरे को मिल चुका है। हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। बात समझ में आया? हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। तो मोल ऑफ NaOH हम तो 2 में निकाल चुके हैं ना। जैसे हम एज्यूम किए कि वॉल्यूम सॉल्यूशन 1 लीटर, तो मोल ऑफ NaOH 2 हो गया, तो ये हमको मिल चुका है। मेरा पूरा फोकस जाएगा कि हम सॉल्वेंट का वेट कैसे पता करें। तो मेरा पूरा फोकस जाएगा किस पे? सॉल्वेंट के वेट पे। हम ना, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को और मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी से, तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा चलो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम को चेंज करें किसमें? ml में, तो 1000 इंटू डेंसिटी कितना है? 2.08, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2080 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में से हमको माइनस करना पड़ेगा NaOH के मास को, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट है सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे मिलेगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी जो कि दिया हुआ 2080, उसमें से माइनस करना है NaOH का वेट। और NaOH का वेट कितना निकलेगा? NaOH का वेट कितना निकलेगा चलो? NaOH का मोल 2 चूंकि आ चुका है, 2 इंटू मोलो मास कर लो, 2 इंटू 40, यानी क्या हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा NaOH। 80 ग्राम NaOH को यहाँ पे डालने तो क्या होगा? 80 डाल दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट का हो जाएगा 2000 ग्राम, यानी 2 kg। तो आपका सॉल्वेंट का वेट 2 kg आ चुका है, तो ऊपर NaOH का मोल 2 है और सॉल्वेंट का 2 kg आ चुका है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? रेशियो 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आपका जो मोला लिटी निकलेगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सोल्यूशन बना चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखो, इनफैक्ट क्या है ना, क्वेश्चन 2 और अब देखोगे
क्वेश्चन जो टू टू था और क्वेश्चन 1 4 सेम क्वेश्चन है, मतलब 1 4 का काम ऑलमोस्ट सेम ही है पूरा, मतलब जो आप 1 में किया वैसे ही सेम काम करना क्वेश्चन 4 में। आप समझे? क्वेश्चन 1 4 ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर पैटर्न पे है, और क्वेश्चन 1 3 सेम पैटर्न पे रहेगा। 1 3 एक टाइप का क्वेश्चन है और 1 4 एक टाइप का क्वेश्चन है। आप बताओ कि क्या मैं क्वेश्चन 3 4 सॉल्व करना पड़ेगा कि आप लोग बना लोगे? क्वेश्चन 3 4 मैं सॉल्व करूँ कि आप लोग बना लोगे? आप बताओ, अगर नहीं बनाया तो मैं बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? और हो जाए तो बता दो। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, देख लो इसको। नोट करने के बाद एक बार ओके कर देना आर्यन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 3 ध्यान से चलो। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ था NOH है, वाटर बाय डिफॉल्ट तो रहेगा सॉल्वेंट, कुछ नहीं मिलता, मतलब पानी ही सॉल्वेंट है। NOH का मोल्टी दिया हुआ है 2.5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.1 ग्राम पर ml। आपको मोल्टी पता करना है और आपको परसेंटेज वेट पता करना था, ठीक है? तो ध्यान ना, हम एज्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक? तो इससे मोल ऑफ NOH कितना निकलेगा? 0.5 आ गया। बात समझ में आएगा? अब आपको चाहिए मोल्टी, तो मोल्टी के लिए क्या चाहिए, मोल। मोल ऑफ NOH तो मेरे को मिल चुका है 2.5। अगला मेरा फोकस होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो हमको पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम को डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दे। वॉल्यूम कितना मान है, 1 लीटर यानी 1000 ml है, डेंसिटी कितना है 0.1, ये क्या हो जाएगा 100 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का वेट। उसमें एनर्जी का वेट कितना होगा? एनर्जी का वेट चूंकि हमको 2.5 मोल है, तो वेट कितना होगा एनर्जी का
2.5 इंटू 40 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। बात समझे? तो 100 ग्राम NaOH होगा तो उसमें सॉल्यूशन का वेट हो गया तो 2100। तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे 2100 माइनस 100 यानी हो जाएगा 2000 ग्राम, यानी क्या हो जाएगा 2 kg। तो आपको मोल हो गया कितना, मोल NaOH हो गया 2.5 और सॉल्वेंट कितना हो गया 2 kg, तो ये रेशियो हो जाएगा 2.5/2 यानी 1.25 मोलर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा 1.25 मोलरिटी हो जाएगा। बात समझे? अब इसमें एक टर्म था परसेंटेज वेट वेट निकालना आपको ना। परसेंटेज वेट वेट कैसे पता करेंगे, NaOH का परसेंटेज वेट कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ NaOH निकालना हमको बाई टोटल वेट इनटू 100। अब NaOH का वेट कितना नहीं मिल गया था 100 और टोटल वेट कितना हो गया आपके पास 2100 इनटू 100 कर दो, ये हो जाएगा NaOH का परसेंटेज वेट बाई वेट। नियरली 5% होगा, नियरली अबाउट 5% होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से क्या है ना, तो तुमको फॉर्मूला बार बार याद याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। लॉजिकल अप्रोच से तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला जैसा आप यूज करना चालू करोगे ना तो बहुत सारा फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला आप यूज करोगे बताओ मेरे को। आपको हर कन्वर्जन का एक नया नया फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला आपको एग्जाम टाइम याद रहेगा। तो यहाँ पे मूल कंसेप्ट में कन्वर्जन में क्या है ना, बहुत सारा फॉर्मूला फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ फॉर्मूला को, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होना, आपका दिमाग का थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो आपको बेसिक फंडामेंटल अप्रोच होना चाहिए कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। और जहां फॉर्मूला पे यूज करना चालू करोगे तो फॉर्मूला का ढेर लग जाएगा और आपका थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करना चालू करेगा। ठीक, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप फॉर्मूला को अवॉइड करो। बाकी अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो फॉर्मूला मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है अगले क्लास में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसका यूज करके निकाल लेना, जिसको फॉर्मूला से निकालना है। इसलिए मैं शुरू में फॉर्मूला आपको बता नहीं रहा हूँ कि बेसिक अप्रोच पे जाओ। उससे क्या होगा, कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएगा आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन दिखाएंगे आपको जहां पे फॉर्मूला में फंसोगे भी आप। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड समझ में आएगा आप लोग को। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर का क्वेश्चन फोर आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन फोर आप ट्राई करना, बहुत इजी है। क्वेश्चन फोर जो होगा क्वेश्चन वन की तरह हो जाएगा। उसमें फिर से क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट मान के क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन फोर एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाओ आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें क्या NaOH है और वाटर है। इसमें NaOH का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/21। ठीक, और डेंसिटी डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का, डेंसिटी दिया 2 ग्राम पर ml। आपको क्वेश्चन बोला गया है आपको इसका यानी इस NaOH का मोलरिटी पता करना है और इस NaOH का मोलरिटी पता करना है। ठीक, और अति कम था, आप फॉर्मूला यूज करके बताएंगे साथ साथ क्या होगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बताएंगे इसका। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आंसर बता देंगे फटाफट। बाकी लोग प्रोसेस में जाकर ट्राई करना एक बार। ठीक है,
आंसर मैच करना चाहिए ना। अब थोड़ा क्वेश्चन समझा पे, यहाँ पे NaOH है, वाटर है। NaOH का मोल फ्रैक्शन दिया है 1/21, ठीक है। और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया 2 ग्राम/ml। आपको मोलिटी और मोलिटी दोनों पता करना है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान देंगे इसमें मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो जब भी मोल फ्रैक्शन होता है, ओम प्रकाश डाउट किसमें बच्चा? डाउट कर बता देना किस क्वेश्चन डाउट हुआ ओम प्रकाश साहब, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब क्या होगा? मोल ऑफ NaOH बाई टोटल मोल, बाई टोटल मोल। तो यहाँ पे मोल, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया 1/21। हम इस क्वेश्चन में क्या करें ना, लेट्स एज्यूम, लेट्स एज्यूम टोटल मोल इक्वल टू 21, ठीक। तो टोटल मोल 21 मान लिए, चूंकि आपका 1/21 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो नीचे को टोटल मोल मान लोगे तो NaOH का मोल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस केस में अगर एज्यूम करते हैं क्या होगा, मोल ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? NaOH का मोल हो जाएगा 1। इसमें और क्या है, वाटर है, तो NaOH का मोल 1 हो जाएगा, तो वाटर का मोल क्या हो जाएगा? 20। टोटल मोल 21 है, उसको मान लिए तो क्या होगा, NaOH का मोल 1 होगा और वाटर मोल क्या होगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या किया, टोटल मोल 21 मान लिए, तो मोल ऑफ NaOH 1 हो गया, तो मोल ऑफ वाटर क्या 21 हो जाएगा। हमको निकालना मोल्टी, मोल्टी के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ NaOH चाहिए। तो वो मेरे को मिल चुका है 1। डिवाइड किससे करेंगे? सॉल्वेंट के वेट से। और वेट यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का वेट इन केजी में चाहिए मेरे को, इसे डिवाइड करना है। ऊपर मोल हो गया 1, नीचे डिवाइड करना केजी में। अब ध्यान देना, वाटर का मोल 20 है, तो सॉल्वेंट का मोल 20 है, तो उसका वेट निकाल लो। तो वेट ऑफ H2 कैसे निकलेगा? वेट ऑफ H2 निकलेगा मोल इंटू मोलर मास, जो कि 18 होता है इसका वाटर का, तो 20 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग? ये हो जाएगा 360 ग्राम। अब वेट ऑफ वाटर मेरे को केजी में चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.36 kg। तो वाटर का वेट मेरे, सॉल्वेंट का वेट मेरे को मिल चुका है 0.36 kg, तो हाँ डिवाइड कर देंगे 0.36 से, यानी हो जाएगा 1000/100/36 हो जाएगा, 50/13, यानी ये हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा मोललिटी, हो जाएगा 25/9। यहाँ तक समझ में आया आपको कि मोलटी कैसे हम निकाले? रजनीकांत का फॉर्मूला बता के यहाँ से निकालेंगे आप, मैच कर रहा आपका। ठीक है, तो हम लोग इसका मोल, मोलरिटी निकाल दिए। अब हमको मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? तो डेफिनेशन दिया में सेट करना है कि मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको। तो मोलरिटी के लिए चाहिए होगा मोल बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन चाहिए लीटर में। बात समझ में आया? तो मोल तो मैं यहाँ पे निकल चुका 1 है, फिर बस हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन पता करना है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है, तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो NaOH का मोल 1 है, तो इसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ NaOH हो जाएगा 1 × 40, यानी 40 ग्राम। और वाटर का वेट कितना गया, 360 ग्राम हो चुका है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना निकलेगा बच्चों लोग? सॉल्यूशन का वेट निकलेगा 40 + 360, ये हो जाएगा 400 ग्राम, ठीक। तो सॉल्यूशन का वेट 400 ग्राम है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए वो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से।
वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है, 400 ग्राम निकला है, तो 400/2 करना पड़ेगा, ये होगा 200 ml हो गया। आपको लीटर में निकालना है, लीटर में कितना होगा, 0.2 लीटर होगा। ठीक, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन निकल गया 0.2 लीटर, 0.2 लीटर डिवाइड कर दिया यहाँ पे, अल्टीमेटली आपका जो मोलिटी निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 10/2, यानी आ जाएगा, हो जाएगा 5 मोलर। ठीक, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। को डाउट तो पूछ लेंगे, इसको नोट कर लो प्रॉपर। फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ किया, 2.7 आ रहा है ना, ठीक है, नहीं तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बस क्लास ओवर हो गया बच्चा, लास्ट क्वेश्चन था क्लास का, क्लास जो है क्लास लास्ट क्वेश्चन था, इसको प्रॉपर नोट कर लो, फिर क्लास को ओवर कर रहे हैं हम लोग, वाइंड अप कर रहे हैं। ऋतिकांत तो 2.7 आ रहा है, उसको चेक करना, 2.7 नहीं आएगा, 25/9 आएगा। ठीक है, कहीं आप मिस करे फॉर्मूले में, चेक करना उसको। 25, सॉरी, हाँ नहीं, ठीक ठीक तो है, 25/7/9 मतलब कि हाँ ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, 25/9 मतलब 2.7 समथिंग है। ठीक है, आपको जो, अरे जेई का क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं भिजवा दूंगा, सुनो, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आपके पास भेजने बोल दूंगा, तो ये आपका जेई का क्वेश्चन था, मैं शेयर कर रहा हूँ, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जेई मेन का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक ये पूरा इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करा, 10 पे, 10 पे दिया H2 दिया हुआ है, 31.4% H2 बाय मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोलरिटी पता करना है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ देखो आप। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा यार, ये पीडीएफ अब मैं शेयर आपको करवा दूंगा, आपको पीडीएफ जो है शेयर हो जाएगा, एक समय। जैसे यहाँ देखो, आपको देखो यहाँ पे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, तो मोल्टी ऑफ एक सॉल्यूशन यूरिया दिया हुआ है, आपको मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। ठीक, सिमिलरली आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो, तो 11 जब चेक करोगे, उसमें देखना क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, और आपको आपको सॉरी मोलरिटी दिया पॉइंटेड, आपको मोलरिटी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा हुआ आपको बहुत सारा। ठीक, एक ये मैं क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 29 तक यानी इसका टॉपिक 1 खत्म कर लेना, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, रतिकांत तो सो नेक्स्ट क्लास में पूछा, मैं बता दूंगा, डबल और कैन फटर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ये टाइम ओवर हो चुका है, क्लास वाइंड अप करेंगे आज का। ठीक, तो चलो, क्लास कैसा लगा फीडबैक डाल देना आप लोग, क्वेश्चन मैं भिजवा दूंगा, मैं क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप में मैं डाल दूँ, बोल देता हूँ डालने के लिए, आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ अपने end से।